हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस कूलिंग फैक्ट्स। ये आप देख सकते हो, यह है KCJ 513 मॉडल। इसका कंप्रेशर का जो है टर्मिनल ब्लास्ट हुआ पड़ा है। इस टाइम यहाँ पे पिन जो है पूरी तरह से डैमेज हो गई और अंदर से वाइंडिंग भी हीटअप हो गई थी। चिट वगैरह जल रखी है, बहुत ज़्यादा फॉल्टी हो गया था और साइड चिट वगैरह भी सभी डैमेज हो रखी है क्योंकि काफ़ी पुराना मॉडल का कंप्रेशर हो चुका है। लगे लगे इसे 10 साल के आसपास हो गए थे। अब सबसे मेन चीज़ तो ये है, जो ये टर्मिनल चलता है इसके क्या कारण होते हैं। वैसे सभी पुराने टेक्नीशियंस को तो पता रहता है, बट अभी जो कुछ नए बंदे काम कुम सीखते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है किस कारण से ये डैमेज होता है। मैं आपको बताता हूँ, इसके 5 बड़े कारण होते हैं। सबसे पहला तो होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। जिन घरों में या जिन जगहों पे ये डिफ्रीज होते हैं या कॉमर्शियल साइड पे जहाँ पे भी लगे हुए होते हैं चिलर प्लांट वगैरह में, इसमें सबसे मेन चीज़ होती है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो होती है आपको पता ही है किस टाइप से होती है। एक तो लाइट आना जाना बार बार, दूसरी बात वोल्टेज डिम होना, वोल्टेज हाई होना, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन से भी हमारा टर्मिनल बहुत ज़्यादा कार्बन खाता है और दूसरी बात अंदर से बहुत वाइंडिंग पर लोड पड़ता है, वाइंडिंग भी डैमेज हो जाती है और टर्मिनल भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा रीज़न होता है हमारा फॉल्टी रिले। रिले जो होती है, ये वाली रिले होती है बॉक्स रिले, ये आपको पता ही है। इसके अगर जो अंदर से फॉल्ट आ जाए, स्टार्टिंग कैपेसिटर टॉर्क रेगुलर देता रहे किसी कारण से, या फिर स्टार्टिंग कैपेसिटर टॉर्क ही ना दे और कंप्रेशर की वाइंडिंग लोड लेती रहे काफ़ी टाइम तक के, कस्टमर बोर्ड ना दे। इसमें वैसे इंटरनल OLP होता है, वो काफ़ी हद तक के सेफ्टी कर लेता है, बट लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर जो कस्टमर काफ़ी टाइम तक गौर ही ना दे तो फिर उसमें भी वाइंडिंग हीटअप हो जाती है और टर्मिनल भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा होता है लूज कनेक्शन। आपने देखा होगा इस पर हमारे 3 थिम्बल लगते हैं और रीलों पे भी लगते हैं, यहाँ पर भी थिम्बल वाली होती हैं, ज़्यादातर कुछ स्क्रू में भी आती है। अब उसमें क्या होता है, काफ़ी बार लूज़ कनेक्शन रह जाता है, थिम्बल थोड़ा लूज़ रहता है, फंस के नहीं चढ़ता है और कार्बन रहता है, तो उस वजह से भी स्पार्किंग होती रहती है, जो एक कार्बन खाता रहता है स्पार्किंग की वजह से, तब भी टर्मिनल डैमेज होने के चांसेस होते हैं और वाइंडिंग पे भी लोड पड़ता है, वाइंडिंग भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं उसमें। और जो हमारा चौथा कारण होता है रॉन्ग कनेक्शन। अगर जो हम गलत कनेक्शन कर देते हैं किसी कारण से, गलत कनेक्शन कैसे हो जाते हैं, अब इस रीलों का तो आपको पता ही है। ज़्यादातर टेक्नीशियनों को इसके कनेक्शन का पता नहीं होता है, वो कुछ भी उट पटांग तरीके से लगा देते हैं। अब उस कंडीशन में क्या होता है ना, गलत कनेक्शन की वजह से स्टार्टिंग कैपेसिटर का रेगुलर टॉर्क चला जाए रनिंग की जगह, या फिर रनिंग कैपेसिटर का रॉन्ग कनेक्शन हो जाए, या फिर कॉमन जो हमारी सप्लाई जानी है वो गलत हो जाए, उस कारण से भी कंप्रेशर डैमेज होता है और वाइंडिंग भी हीटअप हो जाती है अंदर से, और फिर टर्मिनल भी ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं उसके अंदर। पाँचवा कारण होता है ओवर हीटिंग का। ओवर हीटिंग का ये होता है, जो इसके बगल में कंडेंसर कोयल निकलता है जहाँ से हमारा डिस्चार्ज का पाइप सप्लाई देता है, जो कंडेंसर कोयल होता है जो गैस को एक्सचेंज करता है, हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं जिसे। अगर वहाँ पर फ़ैन मोटर ख़राब हो जाए किसी कारण से, या बहुत ज़्यादा डस्ट ब्लॉकेज हो जाए और एयर सर्कुलेशन अच्छे से ना हो, तो उस कारण से भी कंप्रेशर बहुत ज़्यादा ओवर हीट होने लगता है और उस कारण से भी हमारा टर्मिनल एंड वाइंडिंग डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं।